दे रही है एनडीआरएफ की टीम चेतना के रेस्क्यू को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एनडीआरएफ की टीम चेतना के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है। मौका स्थल पर हलचल तेज हो गई है। 3 साल की मासूम चेतना को बाहर निकालने का प्रयास लगातार जारी है और जल्द ही ये ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन चेतना पूरा हो सकता है। प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा, सबसे ज्यादा वक्त तक चलने वाला ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया। 180 घंटों से भी ज्यादा इसका वक्त बीत चुका है। हीरालाल जो लगातार पिछले सोमवार जब से दोपहर में बच्ची गिरी थी उसके बाद से लगातार इस खबर की एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने हमारे साथ बने हुए हैं। इन्हीं के जरिए हमें यह खबर मिली है कि बहुत करीब, बेहद करीब ये टीम पहुंच चुकी है। हीरालाल का हम रुख करेंगे, लेकिन बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जिस तरीके से मासूम 170 फीट गहरे बोरवेल में पिछले सोमवार को गिरी, कहा गया, फिर उसके बाद कोशिश की है देसी जुगाड़ से और एक हुक डालकर उस बच्ची को निकाला गया। फिर उसके बाद 120 फीट पर यह बच्ची अटक गई। 120 फीट पर 170 फीट से जब ऊपर उसको पुल किया गया, उसको खींचा गया, 120 फीट पर अटक गई। फिर उसके बाद समानांतर एक दूसरा बोरवेल किया गया है और उस दूसरे बोरवेल को करने के बाद अब टनल, एक सुरंग बनाई जा रही है, जो सुरंग बहुत ही नजदीक अब पहुंचने वाली है बच्ची के। इस मेरा नाम तेजा सोनी है। मैं वो चेतना बोरवेल में फंसी हुई ना, उसको जल्दी से बाहर निकल आए, क्योंकि मैं लोगों को भी ये कहना चाह रही हूँ बोरवेल को खुला ना छोड़िए, हम छोटे बच्चे गिर जाएंगे, इसलिए चेतना को जल्दी से बाहर निकालिए। तो छोटी बच्ची, मासूम बच्ची की आपने बात को सुना, हमको झकझोर कर रख दे रही है इस बच्ची की बात, जो चेतना, ये बताया जा रहा है चेतना की बहन है और चेतना के इंतजार में ये लगातार आस लगाए हुए बैठी और साथ ही साथ ये मार्मिक अपील भी करती हुई कि कोई भी बोरवेल को खुला ना छोड़े। हीरालाल ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हीरालाल, बेहद करीब ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचने के। जी बिल्कुल, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जो पिछले 8 दिन से जो ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है वो उसमें हलचल बढ़ गई है। प्रशासनिक अधिकारियों में जो हलचल थी वो तेज हो गई है। तो कहा जा सकता है, एक संभावना जताई जा रही है कि जो नीचे एनडीआरएफ के जो जवान है, जो रेस्क्यू अभियान को बराबर जो जुटे हुए हैं, उसको तो जो बालिका थी उस बोरवेल में जो फंसी हुई है उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। जो टनल खोदने का कार्य था, जो 8 फीट का जो टनल था उसको खोदा जा रहा, तो कहा जा सकता है कि उस टनल का कार्य लगभग पूरा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे से लगातार वो 170 फीट गहरे गड्ढे में उतरकर टनल खोदने का जो कार्य था, बोरवेल और जो गड्ढे के बीच की 8 फीट की जो दूरी थी उसको लगभग तय कर लिया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से हार्ड रोक इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो बाधक बन रहा था पिछले 24 घंटे से, उसको चट्टान को काटने का जो कार्य किया जाता, बार बार जो बाधाएं आई, तो तमाम जो बाधाएं हैं उनको पार करते हुए अब ये जो रेस्क्यू अभियान है वो अंतिम दौर में है। तो कहा जा सकता है जल्दी ये रेस्क्यू अभियान पूर्ण होगा। जल्दी है जो टीम के जो जवान है रेस्क्यू अभियान को पूरा करने में जो जुटे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में किस प्रकार से जो कर्मचारी, जो जवान है, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान थे वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए थे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। जो अधिकारी, एडिशनल एसपी हैं, जो वो भी यहाँ पहुंचे हैं, एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं, जो जवानों से चर्चा कर रहे हैं। अभी कितने रेड माइनर्स या कर्मी नीचे जो समानांतर बोरवेल बनाया गया है जिसमें सुरंग बनाने का काम किया जा रहा है, कितने अभी लोग होंगे, कितने कर्मी होंगे जो अभी सुरंग को बना रहे हैं वहां पर? जी मैं बताना चाहूंगा कि पहले जो 3 टीमें बनाई गई थी, प्रत्येक टीम में 2 सदस्य बनाए गए थे जो नीचे जाके टनल खोदने का कार्य करते। लेकिन जिस प्रकार से जो बाधाएं आ रही थी, क्योंकि हार्ड रोक आ गई थी, तो कहा जा सकता है उसके बाद काम में तेजी लाने के लिए एक सदस्य और बढ़ाया गया। तो 3 सदस्यों की टीम नीचे भेजेगी। एक सदस्य है जो सुरंग को खोदने में लग रहा था, दूसरा उस मिट्टी को, जो खोदी हुई मिट्टी थी, जो पत्थर थे, उसको निकाल रहा था, तीसरा उनके हेल्प कर रहा था, ताकि एक सदस्य अगर थकान महसूस करता है तो उसकी जगह दूसरा सदस्य जाकर उस टनल
की खुदाई कर सके। तो कहा जा सकता है अभी भी टनल में 3 सदस्य मौजूद हैं जो लगातार उस टनल को खोदने का कार्य कर रहे हैं और टनल की खुदाई लगभग पूर्ण हो चुकी है। जल्द ही यह कार्य पूर्ण हो जाएगा और टीम के सदस्य जो पिछले 8 दिन से जो बालिका उसमें फंसी हुई है उसको बाहर लेकर आने वाले हैं। ये ऐसे जो हमारे सूत्रों से ये सूचना मिली है कि जल्द ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। जो 8 दिनों से जो रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था, कहीं ना बहुत तमाम बाधाएं आई, कभी बारिश बाधा बनी, तो जो कभी अधिकारियों की निर्णय क्षमता जो बाधा बनी, कभी मशीनरी बाधा बनी। इन तमाम बाधाओं को पार करते हुए आज 8वां दिन ये रात होने वाली है। कहा जा सकता है कि अब यह रेस्क्यू अभियान अपने अंतिम चरण में है। तो यह खबर परिवार तक भी पहुंची होगी, गांव वालों तक भी पहुंची होगी कि बहुत नजदीक है चेतना तक ये रेस्क्यू टीम पहुंचने के। जी देखिए, जो बच्ची के परिजन है वो लगातार यहाँ मौके पे पहुंचकर अधिकारियों से बात कर रहे हैं, उनसे अपडेट ले रहे हैं। अधिकारी भी जो परिजन है उनको यहाँ पास में बैठाकर जो सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो मॉनिटर पर जो तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की अंदर चल रही हैं वो उनसे अवगत करा रहे हैं, पल पल की अपडेट उन तक पहुंचा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो परिजन यहाँ पहुंचते हैं तो पल पल की अपडेट उन तक जरूर पहुंचाई जा रही है। परिजन तक ये बात जरूर पहुंची गई है प्रशासन की ओर से कि अब अंतिम दौर में जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन है तो वो कहीं ना कहीं ये बात उन तक जरूर पहुंची है कि अब जल्दी है ये बालिका को बाहर निकाल लिया जाएगा और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंतिम चरण जो चल रहा है उसकी सूचना परिजनों को दे दी गई होगी। बिल्कुल, और इसके साथ ही अभी वहां प्रशासन, पुलिस का अमला और बीच बीच पे जनप्रतिनिधि भी लगातार आते रहे हैं। और अभी वहां क्या स्थिति है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम से अलग? जी मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोग यहाँ जरूर, जब ये सूचना लोगों तक पहुंच रही है कि आज शाम को इस बालिका को बाहर निकाल लिया जाएगा, तो परिजनों में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उत्साह जरूर है कि उनकी जो 8 दिन की जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। तो कुछ लोग जरूर यहाँ बैरिकेड्स के उधर पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन है जो लगातार उनको पीछे करने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुलिसकर्मी उनको समझाने में लगे हुए हैं कि भाई आप यहाँ से थोड़ा दूर जाएं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, डिस्टरबेंस नहीं हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से पुलिस के जवान हैं यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। तमाम जो पुलिस के जवान थे, बाहर से जो पुलिस लाइन से जो कर्मचारी थे, पुलिस के जवान थे, उनको भी यहाँ बुला लिया गया है। जो तमाम अधिकारी, एडिशनल एसपी भी यहाँ पहुंचे, डीएसपी भी मौके पे मौजूद है। तमाम जो आसपास के पुलिस थाने हैं उनके थाना प्रभारी मेजाब्ते के यहाँ मौजूद है। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से जो प्रशासनिक कर्मचारियों में जो हलचल मची है तो उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में और जल्दी बालिका को बाहर निकाल लिया जाएगा। ये आपकी बात किससे हुई जिन्होंने बताया कि अंतिम चरण में ये ऑपरेशन पहुंच चुका है और बेहद ही नजदीक अब चेतना के ये सुरंग जो खोदी जा रही है आ चुकी है? और क्या वो कैमरे के सामने आकर बताने को राजी हुए? आप बात कर पाएंगे कोई आसपास अगर हो तो? जी देखिए, हमें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो नीचे एनडीआरएफ के जवान खुदाई कर रहे हैं टनल की खुदाई चल रही थी उसको लगभग कार्य पूर्ण होने को है, क्योंकि 8 फीट की जो खुदाई थी कुछ घंटे पहले 7 फीट की खुदाई कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद जैसे जैसे एनडीआरएफ के जवानों ने, जो कि नीचे 3 सदस्य जो इस टनल की खुदाई करने में लगे, तो उम्मीद जताई जा रही है कि वो टनल की खुदाई कर चुके होंगे। लगभग कुछ देर में है जो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो भी जाएगा। तो कहा जा सकता है, जो विश्वस्त सूत्रों ने हमें बताया है कि लेकिन वो कैमरे के सामने आके कुछ कहने में असहज रहेंगे, क्योंकि असमर्थ रहेंगे, क्योंकि अधिकारियों का किसी दबाव भी रहता है, कुछ उनकी जो वो रहते हैं। बाकी जिस प्रकार से सूत्रों ने बताया तो उसके आधार पर यह कहा जा सकता है जल्द ही है जो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। बाकी फिर मेडिकल की टीम भी हलचल में आई होगी। हमने जैसे दौसा में देखा था, आर्यन को जब रेस्क्यू टीम ने बचाया था तो सबसे पहले आर्यन को बाहर निकालने के बाद एम्बुलेंस में ही लेकर गए, फिर तुरंत अस्पताल लेकर गए थे और वहीं पर ही फिर बाकी स्टेटस पता चला था। जाहिर तौर पर अभी जो मेडिकल टीम वहां पर मौजूद है, एम्बुलेंस वहां पर है, वो हरकत में आ रहे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 8 दिन से लगातार यहाँ मेडिकल टीम मौजूद है, एम्बुलेंस भी यहाँ मौजूद है। तमाम जो सुरक्षा के संसाधन है उनको यहाँ तैनात कर दिया गया था। तो पीछे इस बैरिकेड्स के पीछे है जो 2 एम्बुलेंस वहाँ तैनात है, जो पिछले 8 दिनों से लगातार है मेडिकल
टीम भी यहाँ लगातार रुकी हुई है, पल पल की जो मॉनिटरिंग है वो लगातार कर रही है, क्योंकि बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर जो शंकाएं हैं किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसको लेकर मेडिकल टीम है जो एहतियात के तौर पे यहाँ तैनात की गई थी। फिलहाल जो हलचल मची है तो कहीं ना कहीं उनको भी अलर्ट जरूर किया होगा, क्योंकि जब बालिका को बाहर निकाला जाएगा तो एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से सीधा कोटपुतली बीडीएम अस्पताल लेकर जाया जाएगा। उसके बाद आगे की जो भी कार्रवाई होगी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उसकी पुष्टि की जाएगी। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। पिछले 8 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन आज शायद पूरा हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि काफी लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन ये हो चुका है। बताया जा रहा है कि प्रदेश का सबसे दूसरा बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ये कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में होने वाला है, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा है कि जो शाहपुरा के जगतपुरा गांव में वहां ये ऐसे ही कोई साहिल नाम का बच्चा था जो बोरवेल में गिर गया था। वो करीबन 9 दिन वो अभियान चला था। हालांकि उसमें भी दुखद समाचार यह था कि उस बच्चे की मौत हो चुकी थी और उस बच्चे को बाहर नहीं निकाला जा सका था। तो उस दौरान है जो कार्रवाई वहीं रोक दी गई थी, बच्चे को बाहर नहीं निकालने के कारण कार्रवाई रोक दी गई थी। लेकिन यहाँ पर लोगों की उम्मीद है कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए, क्योंकि 8 दिन का समय बहुत लंबा समय होता है इसलिए। लेकिन यहाँ लोगों को जो इंतजार है वो शायद आज इंतजार पूरा होने वाला है।